लोगों के पास में बड़े बड़े घर है, आलीशान घर है, जिन लोगों के पास में कमाने की जरूरत नहीं है, उनको पसीना ही नहीं आता है, पर करोड़ों रुपया उनके बैंक में होता है। क्यों होता है? वो जो काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं? वो केवल अपना दिमाग लगा के आप सबको काम पे लगाते हैं, और जब आपको काम लगाते हैं तो वो आपके साथ भी अन्याय करते हैं। आपका जो मजदूरी का पैसा है, कितनी बहनें काम करने के लिए जाती है, चाहे कोई सफाई करने जाओ, खाना बनाने जाओ, चाहे वो कहीं फैक्ट्री में जाओ, आप में से कितनी बहनें हैं जो काम करती है? देखिए, हाथ खड़ा करो। अच्छा, ठीक है। अब बाकी हाथ जा। ऐसी कितनी बहनें जो जिंदगी में काम करती नहीं है, जिस दिन से पैदा हुई है अभी तक खाली ऐसे ही रहती है, काम नहीं करती है। न वो घर में कहीं झाड़ू लगाती है, न अपने कपड़े धोती है। ऐसी कोई है क्या? सब करते हैं ना। तो इसका मतलब ये सारी महिलाएं काम करने वाली है। मर्दों की अपेक्षा महिलाएं डबल काम करती है, तो नहीं करती है? हाँ, गांव में अगर जाके देखे, औरत अपने गांव में काम करती है, घर में काम करती है, काम करने के बाद खेत में जाके काम करती है। और जो आदमी होता है गांव में, वो खाली खेत का ही काम करता है, वो घर का काम नहीं करता। आप शहर में आ जाओ, शहर में जब आप आएंगे, शहर में भी यही हाल है कि औरतें अपने घर के अंदर भी काम करके फिर दूसरी जगह पे भी काम करने जाती है। तो आदमी से ज्यादा ताकत औरतों में हुई कि आदमी में हुई? पर उसके बाद भी सारी महिलाएं 2 नंबर पे आती, मर्द 1 नंबर पे आता है। तो अभी हम लोगों के पास में अभी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की सरकार लाई है। अभी हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। मैं पैदा इधर हुआ पर रहता उधर दिल्ली में हूँ। हम इतना रोज लड़ाई कर रहे हैं सरकार के साथ कि सरकार भी आप ये जो योजनाओं में फार्म भरने के लिए आए हैं, ये योजना हमारे दिल्ली में भी लागू करें। ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो, महाराष्ट्र में लागू हो, तो अलग अलग जगह जाके सरकार के साथ बातचीत करना, कभी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने का काम कर रहे हैं। पर आप बहुत अच्छा, आपका लड़ाई है कि आपने जीत हासिल कर ली कि आपके पास में अब शहर में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो कमैया वर्ग है, जो काम करने वाला मेहनत कश है, उसके लिए राजस्थान की सरकार इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेके आई है। इस योजना में क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ से जो कार्ड मिलेगा, ये कार्ड में आपको 100 दिन का काम मिलेगा। अब ये 100 दिन का काम 1 साल में मिलेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको 100 दिन का काम मिलेगा। अब ये जो 100 दिन का काम है, इस 100 दिन के काम में आप काम करेंगे तो बाकी के 200 दिन का क्या? बाकी के 200 दिन में आपको काम नहीं मिलेगा। अभी हम इस योजना का तो स्वागत करते हैं, पर आगे हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हमको 200 दिन का काम और चाहिए। रोज सुबह उठते हैं तो भूख लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। वैसे भी हमको रोज काम भी चाहिए, बिना काम के कुछ नहीं चलेगा। तो जितनी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो वो सारी महिलाएं जो अपने घरों में काम करती है, अपने राजस्थान की सरकार से ये भी मांग करो कि जो महिलाएं दूसरों के घर पे या दूसरों की फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाती है, परंतु वो महिलाएं अपने खुद के घर में काम करती है। जो महिलाएं अपने खुद के घर में काम कर रही है, सरकार उनके लिए क्या करती है? कुछ देती है? दिहाड़ी देती है क्या? बोलो, नहीं देती। आधी महिलाएं तो बोल ही नहीं रही है, खाली गर्दन ऐसे ऐसे कर देती है बस, और काम चला लेती है। तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा। तो कोई भी आपसे कोई सवाल करता है तो हाँ और ना में जवाब देना। क्या आप लोग अपने घरों में काम करती हैं तो उसका आपको तनख्वाह मिलता है क्या? कितना बढ़िया, जोर से बोलिए आप। तो ये बात सरकार को बोलनी है, और न केवल राजस्थान की सरकार को, केंद्र की सरकार तक भी, मोदी की सरकार तक भी हमको बात पहुंचानी है। हम सारी महिलाएं घरों में काम करती है, हमारे बिना
मर्द 1 इंच काम नहीं कर सकता। अगर रोटी बना के नहीं दो तो पूरे दिन की वो 300-500 रुपए दिहाड़ी मारता है, उसमें 250 भी नहीं मार पाए, क्योंकि अगर वो रोटी बनाने बैठ जाएगा तो आधी तनख्वाह, आधा दिन तो वो 1 बजा देगा, तो जाएगा कब? समझ रही हो? उसकी मजदूरी में आपका हिस्सा भी है, और अगर आपका हिस्सा है तो आपकी दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? सब लोग समझ रहे? तो ये हमारी मजदूरी का जो हक है, जो राजस्थान की सरकार हमको दिलाई है, इसको हम आगे कैसे लेके जाए। यहाँ जो जॉब कार्ड आपको मिलेगा, इसका बढ़िया से इस्तेमाल करना है और इसको रख नहीं देना है। ये इससे काम भी करना है, काम का आवेदन भी करना है, तभी जो है हम लोग अपने अधिकारों को ले पाएंगे। नहीं तो खाली कार्ड लेके जेब में डालने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ई श्रम कार्ड भी बन रहे हैं ना। आपको मैं बताऊं, कोरोना के दौरान हम सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो ई श्रम कार्ड के लिए तो आपके लिए बहुत बड़ा कानून बना हुआ है। हमारे बीच में उदयपुर कोर्ट से अपर जिला सेशन न्यायाधीश माननीय कुलदीप शर्मा जी पधारे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमारा आप सभी शांति बनाए रखे। आज में हमारे बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे जो श्रम शिविर चल रहा है, चतुर्थ चरण का 29वां शिविर चल रहा है एकलव्य कॉलोनी में, नगर निगम उदयपुर द्वारा, श्रम कल्याण विभाग उदयपुर द्वारा एवं जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में और भारत सरकार का जो दंतोपन के द्वारा हम ये पूरी सभी सामाजिक संगठनों और सरकारी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उनके सहयोग से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप पीछे जाओ ना, यहाँ मत खड़े रहो, आप पीछे जाओ। कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधारे हाँ, खींच लेंगे, आप जाओ। एडीजे साहब, अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय, पीछे जाओ सब। आप इधर आओ, दीदी आप इधर आओ। एवं सचिव जिला कुलदीप शर्मा जी, उनके जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपने एक बार आसन ग्रहण करें सर। हमारे बीच में भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर पुनीत गौतम जी के प्रधान ताले स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय सोशल एक्टिविस्ट और एचआरएम के नेशनल कन्वीनर, बॉन्डेड लेबर के नेशनल कन्वीनर निर्मल जी गोड़ा जी हमारे बीच में उनके तालियां से बधाई स्वागत करें। और मैं ब्रांड एम्बेसडर मतलब आप सब जानते ही हैं। थोड़ा बड़ी बैठ जाओ ना।